नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी आप लोगों का मार्गदर्शन परिवार में स्वागत है। दोस्तों, हम हिंदी में आज जो है शुद्ध वर्तनी पढ़ने वाले हैं। एसएससी जीडी में वर्तनी से संबंधित भी आते हैं कुछ प्रश्न। वर्तनी से संबंधित आ जाएगा या वाक्य संबंधी अशुद्धि आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें पहचानना होगा कि कौन सा शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। तो या तो वाक्य संबंधी अशुद्धियां पूछेगा या फिर वर्तनी के संबंधित अशुद्धियां पूछेगा, ठीक है। तो आज हम कुछ देखेंगे जो शुद्ध वर्तनी कौन कौन से होते हैं जो ज्यादातर पूछे जाते एग्जाम में, है ना। तो उन पे हम आज चर्चा कर लेंगे। चलिए, जैसे पहला है आपका, देखिए जैसे पहला कहा जाए कि आपको बताना है द्वारिका। अगर बात करें द्वारिका की, तो क्या ये द्वारिका शुद्ध है या अशुद्ध है? द्वारिका शुद्ध है कि अशुद्ध है? कोई बताएगा? द्वारिका शुद्ध है या अशुद्ध है? या फिर हम इसको ऐसे लिख दें कि ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे लिख दें, बताइए शुद्ध है कि अशुद्ध है, कौन सा है? एक और लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, अब इन चार में आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है। चार में हमको पहचान करनी है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है। इसी तरह चार ऑप्शन रहेगा उसमें, और हमको पहचानना होगा शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी। चलिए, इसमें बता दीजिए जिसको पता हो कि कौन सा हो सकता है, कौन सी शुद्ध वर्तनी है। पहला पहला ये तो द्वारिका लिखा हुआ है। और जो शुद्ध वर्तनी होता है, जैसे कि अगर बुक में देखोगे तो वहां पर द्वारका नरेश होता है, द्वारिका नरेश नहीं, द्वारिका। तो द्वारका जब होगा तो ये वाला शुद्ध हो जाएगा आपका। आज की बात देख लेना, क्योंकि द्वारिका कहीं नहीं लिखा होता है। अगर शुद्ध वर्तनी की बात की जाए तो द्वारका होगा, द्वारिका नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम कह दें इसमें कौन सा सही हो जाएगा? द्वारा, द्वारा द्वारा कौन सा सही हो जाएगा बताइए भाई। तीसरा और चौथा, तीसरा चौथा तो एकदम सही है, महागलत। द्वारा कौन सा सही होगा? बी वाला। हाँ, बी वाला तो देखो द्वारा बिल्कुल सही है, क्योंकि लिखा इसी तरह जाता है ना। एक और इसमें सही है, इसमें एक और है। देखो, द्वारा को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, है ना, तो ये भी शुद्ध हो जाता है। अच्छा, द्वारका को और किस तरह लिख सकते हैं? अगर हम द्वारिका को लिखना चाहें तो और किस तरह लिख सकते हैं? क्या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं? सही हो जाएगा ना ये। जिस तरह द्वारा सही हो जाता है इस तरह, वैसे द्वारिका सही हो जाएगा इस तरह, है ना। तो आप पेपर में चाहे इस तरह लिखा हो, चाहे द्वारका इस तरह लिखा हो, दोनों सही हो जाएंगे, ठीक। काफी कंफ्यूज करता है इनमें। तीसरा, जैसे आपको एक और पूछा जाए, जैसे कहा जाए बताओ। अंकित नहीं, बताओ भाई इसमें कौन सा सही हो सकता है, कौन सा सही हो सकता है? बताओ इसमें कौन सा सही हो सकता है? शुद्ध वर्तनी देखनी है। नहीं, कहीं कुछ भी नहीं है, अस्थाई वाले हैं। बताओ जल्दी जल्दी बताओ भाई।
कौन सा सही हो सकता है? इसके आगे और भी देते हैं। चौथा है आपका, चलिए इसमें कौन सा हो जाएगा? हिजड़ा कहा जाता है कि हिजरा कहा जाता है? हिजरा पहला, दूसरा, पहला दूसरा, नहीं तो इसमें 50-50 हो जाएगा फिर ना। दूसरा, चलो अच्छा दूसरा सही कर देते हैं, हिजरा। ये गलत है, ठीक है। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? इसमें चौथा, ये देखो, कंफ्यूज ज्यादा मत होना, इसमें हिजड़ा ही सही होगा, है ना। हिजरा हिजरा नहीं लगा देना, उसमें 4 ऑप्शन हिजरा के दे दे, एक हिजड़ा के दे दे तो कहो नहीं हिजरा हो सकता है, क्योंकि 3 ज्यादा होता है ना, तो उसमें लोग जाते जैसे रा के 3 आ जाए तो लड़के फिर दिमाग लगाने लगते हैं इन 3 में कि ये तो अकेला, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना, इस तरह दिमाग लगाते हैं, लेकिन हिजड़ा ही होता है, ठीक। शुद्ध वर्तनीय में कभी कभी पूछता है, ये वाक्य से संबंधित वाक्य में डाल के पूछ लेता है कि कौन से अशुद्ध वर्तनी का प्रयोग किया गया है इसमें, है ना। एक है जो बहुत पूछा गया है, बहुत पहले पूछा जाता था, अहिल्या और अहिल्या और अहल्या, बताइए इसमें कौन सही हो सकता है? 4 में से कौन सा सही हो सकता है इसमें से? पहला अहिल्या, बहुत सही। दूसरा अहिल्या, ये गलत है, ये गलत है। चौथा, अरे इसको देखो, इसमें 2 ला लगे, ठीक है। देखो अहिल्या कहीं नहीं लिखा होता है, जब भी लिखा होगा कहीं तो अहल्या लिखा होगा, ये शुद्ध होता है, बिल्कुल शुद्ध रूप होता है, वर्तनी का बिल्कुल शुद्ध रूप होता है, अहल्या होता है ना। ज्यादातर लोग लगा देते हैं अहिल्या, अगर ये वाला नहीं सही करेंगे तो इसको कर देंगे, है ना, लेकिन अहिल्या नहीं होता है, अहल्या होता है, ठीक। जैसे कहा जाए कौन सही हो जाएगा इसमें? पिंजरा होगा, पिंजड़ा होगा या पिंजड़ा होगा? सी वाला, बी, हाँ बी, हमें भी लग रहा है कि बी हो सकता है ना। सी, देखो जिसमें हम चिड़ियों को रखते हैं ना, पिंजड़ा चिड़ियों को, खरगोश को, है ना, रखने वाला होता है, तो उसको पिंजड़ा नहीं कहते हैं, जो पिंजड़ा रूप होता है वो अशुद्ध रूप होता है, तो ये पिंजड़ा नहीं होता, ये पिंजरा होता है। पिंजरा जो छोटा से होता है जिसमें पक्षी अच्छी बन के रखते हैं ना, पक्षी हो गया, खरगोश हो गया, है ना, तोता होता रखते हैं तो उसको पिंजरा बोलते हैं बना के। मुर्गी वो लोग पिंजरा के अंदर रखा जाता है ना, पाल के। तो पिंजरा जब भी देखना तो पिंजरा नहीं होता है, पिंजरा होता है हमेशा। 6वां प्रश्न जैसे आपसे पूछा जाए शुद्ध अशुद्ध में कि बताइए बताइए इसमें से कौन सा मुमूर्त सही हो जाएगा? इसका मतलब होता है मरने की इच्छा, इसका अर्थ होता है मरने की इच्छा। बताइए इसमें से कौन सा सही हो सकता है? इसका मतलब होता है मरने की इच्छा, जो मरने की इच्छा रखता है ना, जिसकी इच्छा हो मरने की, तो उसे मुमूर्ष कहते हैं। लेकिन कौन सा सही होगा? बताइए कौन सा सही होगा? कौन सा अच्छा लग रहा है? ए, हाँ तीनों एक तरफ है,
ये तो मुमूर्षु हो जाएगा। सी डी मुमूर्षु हो जाएगा, ये मुमूर्षु हो जाएगा, है ना। तो दोनों का काम तो खत्म हो गया। तो कौन सही हो जाएगा? बी। बी मुंह, हाँ इसमें तो मुंह लग गया है, इसमें बड़ा मुंह लग गया है ना, हमको चाहिए छोटा मुंह वाला, तो ये सही हो जाएगा। मुमूर्ष यानी कि क्या होती है? मरने की इच्छा। जो मरने की इच्छा रखता है उसे कहते हैं, हाँ हाँ वही, मरने की इच्छा मतलब मरने वाला, मतलब मरने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, कहीं ना हे भगवान, अब हमका जो है ना पार कर दो, अब हमसे नहीं रहा जाता ना। बुढ़ाई बिरिया कहा कर रहे थे, काफी लोग यही तो कर रहे थे ना। और बताइए भाई, इसमें कौन सा? हाँ बताइए कौन सा सही होगा? कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से कौन सा सही होगा? बी वाला। नहीं, बी वाला भी हम नहीं सही करेंगे। ठीक, देखो कौशल्या कौन सा सही हो सकता है? कौशल्या, है ना, कौशल्या कहा जाता है ना, कौशल्या कौन कहता है? तो इसमें कौन सही हो जाएगा? पहला, बी वाला। चलो बी वाला सही कर देते हैं, लेकिन बी के बाद भी एक और इसमें सही है, सी। तो कौशल्या हो जाएगा। तो जब बी वाला सही है कौशल्या, तो कौशल्या तो होगा नहीं, है ना। तो इसमें ए और बी दोनों सही होते हैं। ठीक है, कौशल्या इस तरह भी लिखा जाता है शुद्ध रूप, इस तरह भी लिखा जाता है ना। एग्जाम में होगा तो एक ही दिया जाएगा, दो नहीं देगा, उसमें एक रहेगा, कोई ना कोई एक। ठीक, जैसे अगला कहा जाए आपसे, क्यों सही होगा? हाँ, अगर इस तरह के कोई भी प्रश्न आए, अगर लास्ट में उसमें इक प्रत्यय निकलता है, तो उसका पहला अक्षर सदैव क्या होगा? बड़ा होगा। ये वाला फिर बड़ा हो जाता है, तो फिर ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, दो तो काम खत्म। इसको देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा है? साप्ताहिक है, साप्ताहिक जबकि होता है, इसमें एक मात्रा की कमी हो गई यहाँ पे, तो ये भी गलत हो गया, है ना। जब भी एक प्रत्यय निकलेगा, पहला अक्षर सदैव क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक, जैसे अगला देखो, कौन सही हो जाएगा? इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें भी एक प्रत्यय निकला हुआ है, डी, लेकिन इसमें सारे बड़े हैं ना, नहीं एक छोटा है, तो कौन सा हो जाएगा? संसारिक। अब तो ये एक प्रत्यय आया, ये तो गलत हो जाएगा ना, सांसरिक हो जाएगा ये तो सांसरिक लिखा हुआ है ना। तो ये तो सांसरिक नहीं होता है, तो होता क्या है फिर? सांसारिक होता है, फिर सांसारिक सही हो जाएगा। देखो छोटे छोटे इसी तरह के भैया शुद्ध शुद्ध में आएंगे। ठीक, हो सकता है वाक्य के अंदर देके पूछ ले शुद्ध शुद्ध,
या फिर ऐसे ही पूछ ले आपसे, है ना। अच्छा, व्यवहारिक में भी पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा। कैसे लिखा जाएगा व्यवहारिक? व्यवहारिक इस तरह लिखा जाएगा, इस तरह लिखा जाएगा ना। व्यवहारिक किस तरह लिखा जाएगा? हाँ, ये सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है, ये व्यवहारिक इसी तरह लिखा जाएगा। ठीक है, अब बताओ इनमें कौन सा सन्यासी सही है? कौन सा सही हो जाएगा? सी। कैसे सी सही हो जाएगा? सी गलत है। हाँ, बिंदी ने लगान। बताओ इसमें कौन सा सही है? कोई ना कोई एक सही है, बताओ। बी कैसे सही हो जाएगा? आप मानेंगे नहीं। चारों सही हो जी हैं, थोड़ा थोड़ा संशोधन करके। चारों ये ना, देखो भाई बताओ। संसारिक सन्यासी है, बताओ। देखो, जब सन्यासी पढ़ते हैं सन्यासी, तो इसमें दो बार ना निकलता है। ठीक है, जब कहते हैं सन्यासी, न्यासी तो ये हो गया, लेकिन सन कहाँ गया? तो यहां पर एक बिंदी लगाया जाएगा, तो ये सही हो जाएगा, सन्यासी हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी सन्यासी में एक में बिंदी होता तो लगा देते हैं, लेकिन देखो ये तो सन हो गया, इतना भाग हो गया आपका सन। ठीक है, ये है ना। और इधर न्यासी जब पढ़ते हैं तो क्या हो जाता है? सन्यासी हो जाता है ना। तो ये ध्यान देना भाई, इसमें कभी कभी बिंदी वाला ऑप्शन भी नहीं रहेगा उसमें, और हम टिक लगा देंगे, तो बिंदी होनी चाहिए, सन्यासी। ठीक, उज्जवल तो सबको पता है कैसे लिखा जाता है ना। इसमें तो सबको पता है कौन सही हो जाएगा। इसी में कैसे गलत है? पहले ढंग से देखो तो, ये सब जा ही। इसमें कौन सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा ना। उज्जवल इस तरह लिखा जाता है। ठीक, इसमें कौन सही होगा? वाल्मीकि में कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला कैसे सही हो जाएगा? वाल्मीकि, बताओ भाई, वाल्मीकि कौन सा सही होगा? हाँ, वाल्मीकि। हम पहला, वाल्मीकि किसके द्वारा रचित की है? वो क्या बोलते हैं उसको? रामायण, है ना। आया भी था पेपर में कि रामायण की किसने रचनाकार कौन है। तुलसीदास लगा के आए बहुत जने। हाँ, उनका रामायण और रामचरितमानस में अंतर नहीं पड़त। ठीक है, देखो वाल्मीकि, हम लोग पढ़ते क्या है? कुछ लोग पढ़ते कहते हैं वाल्मीकि, है ना, ज्यादातर लोग वाल्मीकि, और कुछ लोग कहते हैं कि वाल्मीकि द्वारा रचित, लेकिन रचना किसकी है? वाल्मीकि की होती है, ये शुद्ध होता है। ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका, वाल्मीकि होता है। ठीक, शुद्ध वर्तनी अगर देखा जाएगा
तो वाल्मीकि होगा। चलिए अगला बताइए। अगला है आपका, जैसे कहा जाए न्यायाधीश। न्यायाधीश, न्यायाधीशी, न्यायाधीशी, कौन सा सही हो सकता है इसमें? बताओ भाई। पी, बी, क्यों बी सही होगा? बचपन से तो पढ़ते आ रहे हो, क्या होते हैं? न्याय करने वाले को क्या कहते हैं? न्यायाधीश, है ना। न्याय करने वाले कहते हैं कि जहां न्याय होता है उसको कहते हैं। अच्छा, और जहां न्याय होता है वहां उसको क्या कहते हैं? कोर्ट नहीं कहते, न्यायालय कहते हैं। ठीक है, कोर्ट मतलब होता है महल। ठीक है, कोर्ट का मतलब महल भी होता है, कोर्ट का मतलब एक पहनना होता है ना। कोर्ट का मतलब होता है बहुत, है ना, कहते हैं ना कोट कोटी। कोटि कोटि, हाँ वही। इसमें कौन सही हो जाएगा? बी वाला। हाँ देखो, जब भी कभी शुद्ध आएगा, है ना, तो न्यायाधीश होगा। न्यायाधीश होता है, न्यायाधीश ज्यादातर लोग इसी में लगाते हैं, लेकिन ये गलत है। न्यायाधीश बिल्कुल गलत है, न्यायाधीश होता है। जैसे कि न्यायालय, जैसे न्यायालय, तो इसको क्या कहते हैं? इस तरह लिखते हैं ना। सही है? बताओ, न्यायालय सही है ये वाला? फिर कौन सा सही होगा? ये कहां सही हो जाएगा फिर? कौन सही हो जाएगा? देखो, जैसे न्यायाधीश होता है वैसे ही सेम न्यायालय होता है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों बड़ी मात्रा होंगी, इसमें मत लगाना न्यायालय। न्यायालय है, न्यायालय नहीं है, लेकिन हम लोग लगा देते न्यायालय और न्यायाधीश में। न्यायाधीश होता है, इसको ध्यान देना। शुद्ध व अशुद्ध में भैया सबसे खतरनाक यही होता है। और वाक्य संबंधी दे दे तो फिर गुमा करो, है ना। कभी कभी लंबे वाक्य दे देते हैं, इसमें पूछते हैं कौन सा, उसमें अंडरलाइन कर देते हैं कि बताइए इसमें कौन सा अशुद्ध लिखा गया है वर्तनी की दृष्टि से। उसको ढूंढना पड़ता है, फिर 4 ऑप्शन देते हैं उसमें। अरे ऑप्शन है तो बनाए दे रहे हैं, ना हो तो ना बनाए। सी, छिद्रान्वेषी। देख लो भाई एक बार। हाँ, अब की 5 ऑप्शन दिया है, छठवा ऑप्शन का बना दीजिए माँ। सी ऑप्शन, सी वाला डन किया जाए भाई। कितने लोग कहते हैं कि सी ऑप्शन सही है? सबका सही है सी, छिद्रान्वेषी, सी ऑप्शन। चलो अच्छा, आप सही सही बताओ सब लोग, कौन सा सही होगा। सी वाले तो बिल्कुल गलत कर दिए, अब कोई नहीं जाएगा सी पे। सी वाला तो गलत कर दिए। अब कौन बचा? छिद्रान्वेषी, कौन सा? डी, है ना।
छिद्रान्वेषी। लो डी वाला भी सही कर दिए, खत्म काम इसका। अब बताओ, तीन बचे हैं। ए वाला, ए वाला, हाँ ए वाला हो सकता है कि गलत है ये भी। अब दो बचे हैं, अब तो खेल जाओ। कौन सा सही हो सकता है? अरे आखिरी में बिल्कुल सही लिखा रहा है, इतना परेशान हो ना। छिद्रान्वेषी होता है ये वाला सा लगता है, ये वाला बिल्कुल नहीं लगता। और ये कौन सा सा है? खटकोड़ वाला, है ना, मूर्धा जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये वाला सही होता है, छिद्रान्वेषी। देख लेना इसको ध्यान से आज, ठीक है, छिद्रान्वेषी। और यही वाला लगेगा, ये सब नहीं सही होंगे, ठीक। हाँ नहीं, माइंड जाना चाहिए, नहीं इस तरह के आ जाएगा ना तो फिर जाएगा नहीं। छिद्रान्वेषी लिख लेना इसको, शुद्ध वाला। छिद्रान्वेषी। देखो कैमरा बंद है। चलो ठीक, चलो अगला बताओ भाई। तुम लोग ना, अरे सामने से आवाज आएगी, बंद है। बताओ भाई, इसमें कौन सही हो सकता है? नुपुर। कौन सा सही हो सकता है? नुपुर। इसका मतलब होता क्या है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका इस्तेमाल लड़कियां करती, लड़कियां ही इस्तेमाल करती, लड़के नहीं करते हैं। लड़के करोड़ों में एक दो करते हैं नुपुर का इस्तेमाल। मेहंदी नहीं है, मेहंदी तो तुम लगा लिया तो। नुपुर कौन सा सही होगा, पहले ये बताओ। नुपुर कौन सा सही होगा, बताओ। हाँ, तुम्हारे हिसाब से बी। चलो और कोई किसी का? नुपुर, अरे बताओ। नुपुर, अरे हम कितनी बार बोले, इसमें तो लिखा हुआ है, अब बोलने की क्या जरूरत है ना। नुपुर, अगर एक बार पढ़ोगे तो आ जाएगा। इसका मतलब जब नु पढ़ते हैं तो कौन सा होता है? बड़ा होता है। और पुर, पुर कहाँ पे है? ये नु बड़ा है तो नुपुर। और नुपुर मतलब होता है घुंघरू, है ना। लड़के एक आधे पहनते करोड़ों में, कौन से पहनते? जो सिखाते हैं। घुंघरू मतलब जिसे पायल वायल में लगा दिया जाता है ना। पहले वाले घुंघरू बंद हो गए। हाँ पहिनत बताए तो है, बहुत कम पहना जाता है। गाना वाना सब आवत लड़कन का घुंघरू के नाम पर। हाँ घुंघरू सेट, केवल नाम घुंघरू है, बजेगा नहीं, है ना। घुंघरू किसका नाम था? कोई मूवी थी ना। चलो, वेलकम में आई छिपकली। 6 ऑप्शन देंगे इसमें। कौन सा हो सकता है? छिपकली, डी ऑप्शन। देख लो अभी सही हो सकता है कहीं। छिपकली तो हम लोग बोलते हैं केवल, है ना, सही कुछ और हो सकता है। छिपकली कौन सा सही होगा, बताओ भाई। इसमें इतना तो आसान आसान है, इसको बताया करो ना। तो इसमें डी वाला सही हो जाएगा, छिपकली। और छिपकली कहते हैं ना, छिपकली किसको कहते हैं? छिपकली, ऐसी कली जो कभी छिपती नहीं रही है तो छिपके ही चलती है ना, चिपक कर, छिप कर चलती है, छिपकली।
बितुइया, हाँ बितुइया कहा जाता है। कहीं नहीं है छिपकली, एक काम नहीं करा, सारा दिन मोबाइल देखा, है ना। लड़कियों के लिए प्रयोग किया जाता है छिपकली शब्द। मम्मी पापा करत, छिपकली कही है। कौशल्या भी हो गया। अच्छा, श्रृंगार तो सबको पता होगा, है ना। कौन सा सही हो जाएगा इसमें? श्रृंगार भी तो है। श्रृंगार, देखो इसमें सही हो जाएगा बी। ये काफी बार पूछा जा चुका है, श्रृंगार काफी पूछा जाता था ना। अब अगला जैसे आपका 19 नंबर है आपका, कौन सा सही हो जाएगा इसमें? सी ऑप्शन। बताओ भाई, तुम लोग भी बताया करो, पीछे रह जाते हो। सी और बी दोनों सेम ही है तत्व, लेकिन लिखा कैसे जाता है शुद्ध? हाँ ये बिल्कुल टच है। बताओ कौन सा हो सकता है? बी वाला, बिल्कुल सही। देखो तत्व जब भी लिखा जाएगा तो इस तरह लिखा जाएगा, ठीक। और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अब शायद कम पूछते हैं लेकिन पहले बहुत पूछा जाता था ये। हाँ महत्व में है ना, महत्व है, महात्मा गांधी का पूछा जाता है काफी ना। अच्छा अगला बताओ, भगवान कैसे लिखा जाएगा? हाँ भगवान कैसे लिखा जाएगा, इसको भी गलत करके आते हैं कुछ लोग। कौन सा सही हो जाएगा इसमें? सी ऑप्शन। बी का है नहीं होगा। 20वां प्रश्न है, सही सही बताओ, बिल्कुल सही सही। 20वां प्रश्न है, सही सही बताओ कौन सही हो जाएगा? भगवान, सी। सी सही है सबका, अभी देख लो। भगवान कौन सही है? अरे ये सी वाले सही है। हम्म। कौन सही है? शमशान, शमशान बी, शमशान बी है। नहीं अभी कुछ लोग और भी बताएंगे। बी, बी पे ज्यादा बहुमत है। और बताइए बी के बाद, बताओ जल्दी बताओ, एक आधे प्रश्न और हो जाना ही बंद करें फिर इसको ना, सर जी आ रहे हैं। शमशान, देखो पेपर में कई बार पूछा चुका, ये वाले सम तो कभी नहीं होंगे, आज देख लेना, ये वाले सम कभी नहीं होंगे। अगर सही होना होगा तो इन दोनों में से एक कोई होगा, है ना। तो इसमें जो सही होगा वो चौथा सही हो जाएगा, शमशान। चौथा सही होता है शमशान। हाँ सरौता वाला सा होता है, शमशान में सरौता वाला सा लगाया जाता है, ये वाला नहीं। हाँ बिल्कुल सही है।
लिख लिया करो इसको, शुद्ध वर्तनी में डाल के लिख लिया करो, शमशान, शमशान, है ना। ठीक है, शमशान का मतलब क्या होता है? हाँ, जो वहां पे समान रूप से सब रहते हो। शमशान रहने का स्थान होता है जहाँ पे सब समान होते हैं। तो महू नीचे दबे या महू नीचे दबे, है ना, न तुम बड़े ना हम। अब हुआ से जागे के बाद भले दिखावे कि नहीं हम हियां से अंदर मुंह से अंदर, है ना। ये सब भूत एक तरह के हो जाते, पावर सबका अलग अलग नहीं मिलत। अच्छा, द्वंद्व तो सबको पता है ना। द्वंद्व कैसे लिखा जाएगा? एक अभी पूछा गया था पेपर में, छिद्रान्वेषी पूछा जा चुका है ना, अछौड़ी पूछा गया था। ठीक है, कौन सा सही हुआ था? ये पूछा गया था। ठीक है, ये पेपर में पूछा गया था। बताइए इसमें डी, अछौड़ी। देख लो एक बार ध्यान से, पेपर में आया है अभी यूपी पुलिस में, किसके उसमें आया था, किसी के शिफ्ट में आया था, ये अछौड़ी पूछा गया है। शायद पहले दिन पेपर जिनका था उसमें पूछा गया था अछौड़ी, ये पूछा जा चुका है। पेपर दिए हो ना, तो बताओ इसमें मतलब पेपर दे के आए हो फिर भी नहीं पता है, अछौड़ी। ज्यादातर लड़के इसमें लगा के आए थे अछौड़ी, जबकि ये गलत होता है, महा गलत होता है। ठीक है, अछौड़ी की बात करें तो अछौड़ी, अछौहिड़ी होता है ये वाला। लेकिन सबसे ज्यादा गलत लगा के आए थे इसमें। इसका मतलब क्या होता है? नहीं नहीं, उसको कहते हैं जो बहादुरी से लड़ने वाली सेना होती है। अछौड़ी मतलब होता है बहादुरी से लड़ने वाली सेना, बहादुरी से लड़ने वाली सेना। और बहादुरी से लड़ने वाली सेना किसके पास थी हमारे यहाँ? नहीं, बहुत लोगों के पास नहीं थी, केवल एक ही सेनापति सेना था जिसके पास थी। और ये प्रश्न कई बार मगधीरा मूवी में दिखाया गया है। मगधीरा मूवी जितने लोगों ने देखा उनको पता होगा। नहीं, जो आया था युद्ध लड़ने, जिसने कहा था हमने बहुत सारे योद्धा देखा पर एक साथ 100 को मारने वाला नहीं देखा, शेर खां सबसे बहादुर था। उसके पास क्या थी, कौन सी सेना थी? गोरिल्ला सेना थी। ठीक है, गोरिल्ला, वो आगे चलते थे एकदम बिल्कुल काले भुजंग लंबे चौड़े, एक समान सेना हुआ करती थी, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता था, सबकी लंबाई चौड़ाई सेम होती थी। शैतानों की सेना जिसको कहते थे। अगर वो आगे आ गई तो समझ लो जो जितने आगे लड़ने वाले हैं वो भाग जाते हैं पहले, क्योंकि जल्लाद है, वो मारते ज्यादा है काटते ज्यादा थे, मारने के बाद उनको मतलब खत्म ही पूरा अलग कर देते थे। तो चलो भाई, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी आज यही रखते हैं, कल कुछ देख लेंगे उसमें वाक्य संबंधी, है ना। एक बार इतना बता दो, हवा का क्या होता है? हवा का शुद्ध रूप, हवा आ रही, हवा जा रही, हवा बह रही, हवा चल रही, क्या होता है? पढ़े नहीं ना कहा, आ रही। अच्छा, लिखा चुके हैं एक बार इसको। हवा का क्या होता है? हवा का आना होता है, चलना देखे हो कभी? जब शरीर में लगती तब क्या होती है? हवा आना होता है। नाव का क्या होता है? अच्छा, नाव कभी चली देखे हो? नाव बहती है, फिर मतलब खत्म कर दियो है।
2-4 मिनट नाव का चलना और नाव का बहना, नाव का दौड़ना, खत्म। एक ऑप्शन भी सही नहीं है किसी का। अरे इस तरह करोगे तो खेला खत्म हो जाएगा पेपर में। ठीक है, 2 मिनट दे रहे हैं, बस इसको लिख लो। ठीक है, वाक्य संबंधी अशुद्धियां। ठीक है, इतना लिख लो, खटाका हम लिख देते हैं। हवा का आना, हवा का आना होता है। नाव का डगमगाना, ठीक है, डगमगाना होता है। दीपक और तारों का चमकना नहीं होता है, टिमटिमाना होता है, टिमटिमाना होता है। शंका का क्या होता है? शंका का निवारण होता है। शंका का क्या होता है? समस्या का क्या होता है? हाँ, यही तो गलती है। आज तक हम पंचे यही तो बोले थे कि शंका का निवारण करिए। अरे शंका है तो इसका समाधान करो, और समस्या है तो उसका निवारण करो। भाई समस्या है कि हमारे यहाँ जल की सुविधाएं नहीं है, तो निवारण करेंगे, नल लगवा देंगे। और हमको कोई समस्या है तो उसका समाधान बता देंगे, सीधी सी बात है। हाँ, यही तो छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। भाई समस्या का हमेशा निवारण किया जाता है। भाई तुम्हारे पास समस्या है कि तुम आज कोचिंग आए, तुम्हारे पास पेन नहीं है, तो उसका निवारण यही हो सकता है तुमको एक पेन दिया जाए, है ना। अगर किसी चीज का तुमको शंका है तो उसको समझाया गया, बताया जाएगा ना, उसका समाधान बताया जाएगा, भैया नहीं ये तुम जो सोच रहे हो गलत है। ठीक है, रोग का क्या होता है? रोग रुद्र का नहीं, हाँ, रोग का ऑप्शन है तो नहीं लेके आना हम। रोग का, अरे रोग का उपचार होता है। अब इतना काहे सोचेगा, रोग का उपचार होता है, और नहीं है उपचार तो इसको हम निदान भी कह सकते हैं। निदान, रोग का उपचार होता है। डॉक्टर क्या करता है? चरित्र का क्या होता है? चरित्र और भवन एक ही होता है, चाहे चरित्र बनाओ चाहे भवन, दोनों का क्या होगा? निर्माण होगा। आज याद कर लेना, क्योंकि चरित्र और भवन में लोग बहस कर जाते हैं कि चरित्र अलग बात है, भवन अलग बात। भवन बनाया जाता है तो का चरित्र बनाया नहीं जाता है। तुमको अपना चरित्र बनाना तो कैसे बनाओगे? जैसे भवन बनाने के लिए ईंट लगाया जाता है, कई चीजों की आवश्यकता पड़ती है। ईंट हो गया, सीमेंट हो गया ना, मोरंग हो गया, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। मिस्त्री होता है, लेबर होता है। उस तरह चरित्र बनाने के लिए आप अकेले बैठ के एक दर पे चरित्र अपना नहीं बना सकते। आप पब्लिक के बीच में जाएंगे, आपका व्यवहार कैसा है, बोलने का, उठने का, चलने का, ये सब देखा जाएगा, तो उससे चरित्र का निर्माण होता है। ठीक, प्रश्न का क्या होता है? प्रश्न का और सवाल का, प्रश्न का हमेशा उत्तर दिया जाता है, और सवाल का बहुत सही। कहां पढ़ी हो? वहां गलत। सवाल का, अरे जब इंटर में, हाई स्कूल में मैथ लगाते हैं तो सवाल का क्या करते हैं? हल करते हैं। पढ़ाए हैं लेकिन सब इधर उधर होगा। सवाल का हमेशा हल करते हैं, वो सवाल का जवाब नहीं करते हैं। परीक्षा कक्ष का क्या होता है? जो परीक्षा कक्ष में जो हम लोग पेपर देते हैं, तो जो बाहर से आते हैं, कहीं बैठे रहो सीधा आ रहे हैं साहब, तो क्या करने आते हैं? निरीक्षण करने आते हैं। निरीक्षण होता है। ठीक है, एक और उत्तर पुस्तिका का क्या होता है? उत्तर पुस्तिकाओं का, इसका बता दो, आखिरी है, खत्म। क्या होता है? जो तुम्हारी बुक जाती है, चेक होने जाती है, उसका क्या होता है? अरे निरीक्षण तो कक्ष परीक्षा कक्ष का किया जाता है। निरीक्षण माने देखभाल करना,
और उत्तर पुस्तिकाओं की जांच होती है तो उसको क्या कहते हैं? परीक्षण कहते हैं। बिना परीक्षण करे कैसे बता देंगे कि तुमको 10 में से 3 नंबर दिया जाएगा, है ना? चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। और शुद्ध अशुद्ध में देखो, इनको याद रखना, इनसे संबंधित वाक्य जब बनाएगा तो इनको रख देगा, ठीक है? वाक्य कुछ भी बनाए, वो कुछ भी बनाया कि आज बहुत तेज हवा चल रही थी, इसमें अशुद्धि कैसी है? आना, चलना, बहना, है ना? इस तरह का पूछेगा तो हवा का आना, ये नोट कर लेना, है ना? तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। अब आप लोग रीजनिंग पढ़िए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।